नमस्कार। जय माता जी की, जय मां भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी भारतीयों से मेरा अनुरोध है, सभी हिंदुस्तानियों से, सभी भाइयों और बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप इस लाइव से जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए, ग्रुपों में इनवाइट कर दीजिएगा, क्योंकि आज का लाइव बहुत जरूरी विषय पे आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है कि आज जो लाइव है वो किस विषय पे है, बताने की जरूरत नहीं, आप लोग पढ़ रहे होंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते जाइएगा, इतना शेयर करिएगा कि हिंदुस्तान के आम जनमानस तक, एक एक भारतीय तक मेरी आवाज ये पहुंच पाए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान के सभी लोगों को जानना जरूरी है। हिंदुस्तान से जितने भी सक्रिय लोग हैं जो हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की बात करते हैं, भारत के परंपरा इतिहास की बात करते हैं, उनको इस लाइव से जुड़ना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर करना चाहिए। क्योंकि आज जातीय राजनीति, संगठन की राजनीति, व्यक्ति विशेष की राजनीति और चाटुकारिता की राजनीति चरम पे है देश में। अंग्रेजों के समय में भी ये स्थिति नहीं थी। इसलिए मेरा अनुरोध है, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस लाइव को शेयर करते जाइए। इतना शेयर करिए कि एक एक लोगों तक मेरी आवाज पहुंच जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, इस लाइव को सुने। मैं कहना क्या चाहता हूं, एक जिम्मेदारी इंसान हूं, हिंदुस्तान का नागरिक हूं, भाई हूं, आप लोगों का बेटा हूं, आपके समाज का हूं, और मैं कहना चाहता हूं कुछ बातें। मैं मुख्यमंत्री जी से समय मांगा हूं और मैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करना चाह रहा हूं और मैं मुलाकात करूंगा। आप लोगों को पहले मैं अपने लाइव के माध्यम से बता दूं कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद क्या क्या बातें करने वाला हूं। जो भी आप लोगों को उचित लगे, जो भी बात आप लोगों को लगे, आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। आप लोगों की बात भी मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की आम जनता क्या चाहती है। मैं ये कहना चाहता हूं, पहली बात, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हाथरस मुद्दे पे अपनी राजनीति की जमीन को ढूंढ रही हैं, खून की राजनीति करके, देश को तोड़ने की राजनीति करके, समाज को बांटने की राजनीति करके जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जो संगठन पीएफआई से फंडिंग करके, विदेशों से फंडिंग करके जो यहाँ पे समाज में कुरीतियां फैला रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का ये लाइव है। और मैं मुख्यमंत्री जी से ये बात कहना चाहूंगा मिलके कि इन जितने भी राजनीतिक दल जो दलदल हो चुके हैं, जिनमें समाज के लोग केवल फंसते हैं, उभरते नहीं हैं, जो अपनी राजनीतिक दुकानें चलाते हैं, जो संगठन अपने वजूद को बेच के, हिंदुस्तान की अस्मिता को तोड़ के, जनमानस को खत्म करके, हिंदुस्तान में भाईचारा मिटा के अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, ऐसे संगठन, ऐसे राजनीतिक पार्टी, ऐसे व्यक्तियों के बारे में आज मैं लाइव हूं। और मैं कहना चाहूंगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके इन लोगों के ऊपर जो संगठन चला रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं, उनके ऊपर सीबीआई जांच, नार्को टेस्ट की मांग करूंगा कि इनकी ब्रेन मैपिंग करी जाए, इनके ब्रेन को कैलकुलेट किया जाए, इनके ब्रेन के अंदर की एक्टिविटी को पढ़ा जाए कि इनके अंदर कितनी गंदगी भरी है देश के खिलाफ, प्रदेश के खिलाफ, आम जनमानस के खिलाफ। इनके अंदर क्या क्या भरा है, इनकी ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट किया जाए। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो नासूर होते जा रहे हैं, ये कैंसर से भी बुरे हैं। आप लोग शेयर करते जाइएगा। ये जितने भी राजनीतिक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, ये कैंसर से बुरे हैं, ये अंग्रेजों से भी बुरे हैं। ये हमें और आपको लड़ा के हमें आपको जमीन पे लिटा देंगे और हमारे और आपके ऊपर अपनी गाड़ियों को चढ़ा के हमारे खून पे अपनी राजनीतिक विरासत, अपनी रोड को तैयार करेंगे। समझ जाइए, हिंदुस्तान का हर एक युवा समझ जाए
इन लोगों के बहकावे में मत आए। इन लोगों ने जात की राजनीति, और मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर एक बात और कहना चाहूंगा, आप लोग शेयर करते जाइएगा। मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो आप एक निष्ठावान भारतीय होने के नाते आपका कर्तव्य है कि मैं पहला मांग मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये करूंगा कि जितने भी ये दलदल हैं, राजनीतिक दलदल और संगठन, इनके जितने भी कर्ता धर्ता हैं, प्रमुख बन के बैठे हैं, उनकी ब्रेन मैपिंग कराई जाए, इनके ऊपर सीबीआई जांच लगाई जाए, इनका नार्को टेस्ट कराया जाए कि इनके अंदर गंदगी कितनी भरी है देश के खिलाफ, आम जनमानस के खिलाफ। दूसरी चीज, जो जात की राजनीति करते हैं, जो जात के नाम पे गालियां देते हैं, जो जात के नाम पे व्यक्ति विशेष को गालियां देते हैं, बहु बेटियों को गालियां देते हैं, इनके ऊपर एक कानून बनाया जाए, इनके ऊपर एनएसए लगाया जाए, इनको कम से कम 15 साल की सजा हो। जो किसी व्यक्ति विशेष पे, जात विशेष पे, किसी महिला पे पटाक्षेप करते हैं, उन पे आरोप लगाते हैं, निराधार बातें करते हैं, समाज को और देश को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर एक कानून बनाया जाए। इस पे मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात करूंगा, क्योंकि कोई भी आता है मुंह उठा के किसी भी जात, किसी भी व्यक्ति, किसी भी आदमी के ऊपर अपनी राय दे देता है, गालियां दे देता है, उनकी बहन बेटियों के ऊपर, अधिकारियों की बहन बेटियों के ऊपर, मुख्यमंत्री की बहन बेटियों के ऊपर, किसी के भी ऊपर ये लोग गाली गलौज कर देते हैं। अरे भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच का इतना भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान के संविधान का इतना भी अनादर नहीं होना चाहिए कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करके किसी की बहू बेटी, किसी के जात विशेष पे आप टिप्पणी करें। मैं क्षत्रिय हूं, 36 कौम के लिए लड़ता हूं, हिंदुस्तान के सभी 6742 जातियों के बारे में बात करता हूं। मैंने कभी किसी व्यक्ति विशेष, किसी जात विशेष, किसी संप्रदाय विशेष पे ना कोई टिप्पणी करी है, ना कभी गाली गलौज किया है। अगर मैं नहीं करता हूं, अगर मुझे किसी ने अधिकार नहीं दिया है, तो मेरे किसी व्यक्ति पे, किसी जात पे, किसी धर्म पे टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं खुली बात अपने लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से मिलके, बहुत जल्दी मिलके इन बातों पे चर्चा करूंगा मैं, और मैं कहूंगा भी इस पे कानून लाया जाए कि देश के सुरक्षा व्यवस्था, देश की स्थिति परिस्थिति, जात विशेष पे, धर्म विशेष पे, व्यक्ति विशेष पे, शासन प्रशासन पे अगर कोई भी गाली गलौज और गलत टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। हिंदुस्तान में रह के, हिंदुस्तान के अन्न को, यहाँ के खाने वाले, यहाँ के पानी को पीने वाले, यहाँ के हवा में सांस लेने वालों को अगर इस देश से तकलीफ है, यहाँ की कानून व्यवस्था से तकलीफ है, तो उनकी जहां पे भी जाके जिस भी देश में बसने की बात हो, इसको खुला सरकार को छूट देना चाहिए कि जिसको जहां जाना है वो वहां चला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था, यहाँ के संविधान, यहाँ के न्यायपालिका, यहाँ के कानून पालिका के हिसाब से चलेगा। मैं साथ ही साथ एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूं, सभी जिम्मेदार भारतीयों से एक बात कहना चाहता हूं, सभी उत्तर प्रदेश के वासियों से एक बात कहना चाहता हूं, किसी बाहरी के आडंबर में आने की जरूरत नहीं है। कोई आपको बगलाए, कोई आपको फुसलाए, आपके वजूद को चैलेंज करे, आपको ये सोचना है कि आपको अपने लोगों के बीच में रहना है। हमें अपने गांव में सभी जात, सभी धर्म, सभी मजहब के साथ रहना है। हमारे लोग जो हैं, हमें किसी जात, किसी धर्म से नफरत नहीं लानी है। हमें भारत माता की अस्मिता को बचाना है, हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास को बचाना है, हिंदुस्तान के सनातन परंपरा को बचाना है, हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब पे विचार करना है। हमें सभी धर्मों को, सभी जातियों को लेके चलना है। हमें कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक पार्टियां धर्म और जात में ना बांट पाए, इस पे हमें विचार करना पड़ेगा। हमें इस पे खुल के बात करनी पड़ेगी। हमें अपनों के वजूद के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने मानवता के लिए, अपने भारत देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए, अपने पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मेरा अनुरोध है
कि जात से ऊपर उठिए, धर्म से ऊपर उठिए, भारतीय बनिए, हिंदुस्तानी बनिए। सर्वप्रथम देश के बारे में सोचिए। देश है तो हम हैं, अगर देश ही नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। और जात की राजनीति करने वाले राजनीतिक संगठन, तुम्हारी तो कहानियां खत्म हो चुकी हैं। और जो गैर राजनीतिक संगठन हैं, जो केवल और केवल जात, धर्म, मजहब को बांट के अपनी दुकानें चलाते हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोलने का समय हर हिंदुस्तानी का आ चुका है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस लाइव को भी शेयर कर दीजिएगा, लोगों को इनवाइट कर दीजिएगा, और जितना से ज्यादा हो सके अपने लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहिए। हिंदुस्तान के कानून व्यवस्था पे विश्वास करिए, हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास करिए, यहाँ के सर्वजन पे विश्वास करिए। सभी जात, धर्म, परंपरा के लोगों के साथ जीने वाला देश रहा है ये। हम सबको लेके चलने वाले लोग रहे हैं और हमें सबको लेके चलना है। इसलिए मेरा अनुरोध है, किसी जात विशेष पे ना हमें टिप्पणी करनी है, ना गाली देनी है, ना कभी किसी के बारे में गलत कहना है। हमें अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, अपने प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए सोचना है। कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है, इसके लिए भी सोचना है। और मैं मुख्यमंत्री जी से मिलके इन सभी बातों पे चर्चा करूंगा। और आप लोगों को जो भी राय देनी है आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे मैं मिलके मुख्यमंत्री जी से आप लोगों की बातें कर पाऊं। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि भारत माता का सम्मान और स्वाभिमान हमें और आपको युवाओं को बचाना है। जिनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, जात धर्म की परंपरा में बांट के हमें अलग करना है, उनसे बचना है। और उनको ये बताना है कि तुम्हारी जगह इस देश में नहीं है, तुम्हें हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। बाकी हमें भारत माता कहते हैं ना कि एक नेशन की बात करनी है, हमें अपनों की बात करनी है, हमें भारत देश की परंपरा की बात करनी है। और मैं मुख्यमंत्री जी से मिलके ऐसे लोगों को पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट की मांग करने जा रहा हूं। आप लोगों को जो भी लिखना होगा आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। जय माता जी की, जय मां भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय।